प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 33वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। सामान्य व्यक्ति समझता है कि ये भक्त लोग, योगी लोग घंटों घंटों बैठे क्या करते रहते हैं एकांत में। ऐसा क्या कार्य है जो ये करते रहते हैं। अब योग सूत्रों से इस बात को समझा जा सकता है और बताने में ये बात बहुत सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारने में ये बहुत कठिन है। अब ये सूत्र यहाँ हमारी साधना प्रारंभ होती है। अभी तक हम नियम का जीवन में पालन कर रहे थे दैनंदिन जीवन में, और आसन और प्राणायाम प्रातः सायं हम करते थे, और प्रत्याहार हमने किया। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारा मन ऐसा बन गया, चित्त ऐसा बन गया कि वो ठीक चलता है, योग के मार्ग पर चलता है। उस पर चलने के लिए हम तैयार हो गए, हमने प्रत्याहार की साधना कर ली। अब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने का जो कार्य है वो चित्त की वृत्तियों को रोकना है। अब समझने को तो ये बात बड़ी सरल है, लेकिन अब आप 5 मिनट के लिए भी बैठें और बैठ करके आप देखें, और आपको देखना चाहिए कि आप अपने ढंग से चित्त को टिकाने का प्रयास करो। आप देखेंगे कि आप 1 मिनट भी नहीं टिका सकते। चित्त कहीं कहीं दौड़ेगा इधर उधर संसार में, फिर उसको टिकाने का आप प्रयास करेंगे। तो जितना जितना आप प्रयास करते चले जाएंगे उतना उतना अभ्यास होता चला जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो इस सूत्र में बताया है देश बंध, संधि हो गई, बंधस हो गया, चित्तस्य धारणा, चित्त का देश में बांधना। यहाँ देश का अर्थ केवल स्थान ही नहीं है, यहाँ विषय भी है देश का अर्थ। आपने ओम का जाप प्रारंभ कर दिया, और ओम के जाप में आपने परमात्मा का एक गुण ले लिया। माना कि आपने गुण ले लिया रक्षक, कि परमात्मा रक्षक है, वही रक्षा कर रहा है। तो ओम का जाप करते हुए आप निरंतर ये भाव बनाएंगे कि परमात्मा ही हमारा रक्षक है। महर्षि व्यास ने इसी योग दर्शन पर भाष्य लिखा है। उसमें नाभि चक्र में, हृदय चक्र में, मस्तक में चित्त की वृत्तियों को ठहराने की बात की है। चित्त को ठहराना, चित्त को किसी विषय पर भी ठहराया जा सकता है, और इन स्थान विशेष पर आत्मा को के अस्तित्व को मान करके, ये जब पूरा समष्टि का अस्तित्व है उसके साथ आत्मा के अस्तित्व को जोड़ करके, और केवल आत्मा है, बस कोई चिंतन न करें, कोई विचार न करें, और वहाँ चित्त की वृत्तियों को ठहरा दें, तो इसमें भी धारणा की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से धारणा योगाभ्यास की पहली कड़ी है। जो आंतरिक योगाभ्यास है उसमें ये धारणा, ध्यान, समाधि 3 हैं। उनमें सबसे पहले धारणा करनी पड़ती है, और ये धारणा कभी हो जाती है, कभी बीच बीच में विचार आते रहते हैं। ये इस प्रकार की जो स्थिति है जिसमें कभी हमारी धारणा ध्यान में बदल जाए और कभी कभी विचार आते रहें, ये जो मिलीजुली स्थिति है इसको धारणा बोलते हैं। देश के किसी देश विशेष में या किसी विचार विशेष में, किसी विषय विशेष में परमात्मा के, आत्मा के अपनी चित्त की वृत्तियों को जोड़ना, इसको धारणा बोलते हैं। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। इति ओम शम नमस्ते जी।